सफलता सुनने में ही कितना अच्छा लग रहा है। हम आप सभी लोग एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं। हम सभी यही चाहते हैं कि हम बहुत बड़े व्यक्ति बने, समाज में हमारी इज्जत हो, लोग हमें हमारे नाम से जाने। जब भी हम बाहर निकले तो गर्व के साथ निकले, लोग हमें देखकर हमारा जैसा बनना चाहें, हमसे प्रेरणा ले। सफल व्यक्ति के पीछे पूरी दुनिया भागती है। सभी लोग उससे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, सभी लोग उसका आदर सम्मान करते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में इस मुकाम पर पहुंच जाता है तो उसके जीवन में फिर खुशियां ही खुशियां होती है। उसे किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं रहता। हम सब सफल इंसान बनना तो चाहते हैं, पर हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि हम सफल इंसान बन सके। हमारा कोई मार्गदर्शन नहीं करता है। अगर हमें सफलता का राज पता चल जाए, सफल होने के तरीके पता चल जाए, अगर हमारा कोई मार्गदर्शन कर दे तो फिर हम भी अवश्य सफल इंसान बन सकते हैं। तो आइए आज मैं इस कहानी के माध्यम से आपको सफलता का राज बताता हूँ, जिससे आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जब हम असफल रहते हैं तो कोई भी मनुष्य हमसे बात करना पसंद नहीं करता। वो हमें फालतू समझता है, हमारी इज्जत भी नहीं करता। वहीं अगर हम सफल व्यक्ति बन जाएं तो फिर लोग हमारी इज्जत करेंगे, हमारा सम्मान करेंगे। आज इस कहानी में मैं आपको 7 ऐसी बातें बताऊंगा जिनको अपनाकर आप भी एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक युवक रहता था। उस युवक का नाम लक्ष्मण था। उसका परिवार बहुत ही निर्धन था। लक्ष्मण एक बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था। जब भी वो बड़े बड़े सफल व्यक्तियों को देखता तो उसके मन में भी उनके जैसा बनने की इच्छा होती। वो सोचता कि मैं भी एक दिन बड़ा होकर इनके जैसा बड़ा इंसान बनूंगा। ये सोचकर वो खूब मेहनत भी करता, रात दिन एक करता, ताकि वो भी उन लोगों की तरह बड़ा आदमी बन सके। वो उन लोगों के जैसे ही व्यवहार करता, जैसे बड़े लोग करते हैं। जो वो करते हैं वैसे ही वो करता। वो भी बहुत परिश्रम करता। जब वो इतना परिश्रम करता तो लोग उससे पूछते, अरे लक्ष्मण, तू इतनी मेहनत क्यों करता है? ये सुनकर लक्ष्मण उनसे कहता कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, इतना धन कमाना चाहता हूँ कि मेरे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी ना रहे। उसकी ऐसी बातें सुनकर लोग उसका मजाक बनाते कि ये गरीब आदमी बड़ा बनेगा, इसके पास रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है, और बनने चला है सफल इंसान। अरे भाई, नहीं बन पाएगा। जब लोगों की ये बातें सुनता तो लक्ष्मण की हिम्मत टूट जाती और फिर वो मेहनत करना बंद कर देता कि लोग फिर से उसका मजाक बनाएंगे। लेकिन जब वो अपने से सफल लोगों को देखता था तो उसके मन में फिर इच्छा उत्पन्न होती कि मुझे तो इनके जैसा बनना है। पर फिर वो लोगों के तानों से डर जाता। वो सोचने लगता कि लोग सही तो कह रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा परिवार तो बहुत गरीब है, शायद मैं बड़ा आदमी कभी बन ही नहीं सकता। ये सोचकर वो बहुत दुखी रहने लगा। वो हमेशा यही सोचता रहता कि काश मैं भी इन लोगों की तरह बड़ा आदमी बन जाऊं, ताकि मैं अपने परिवार को हर खुशियां दे सकूं। नगर के सभी लोग मेरे परिवार की इज्जत करें। नगर में लोग मुझे एक सफल व्यक्ति के रूप में जाने। लोग मेरा जैसा बनना चाहें, वो मेरा अपमान नहीं बल्कि सम्मान करे। ये सोचकर फिर से लक्ष्मण दुखी हो जाता और अपनी गरीबी पर रोता। एक दिन लक्ष्मण काम करने के लिए पास के नगर में गया। उसने वहां एक बौद्ध भिक्षु को देखा। वो बौद्ध भिक्षु सभी को सलाह दे रहे थे, सभी की समस्याओं का हल कर रहे थे। ये देखकर लक्ष्मण ने सोचा कि ये महाराज तो सभी की परेशानियों को दूर कर रहे हैं, मुझे भी इनसे अपनी परेशानी बतानी चाहिए। ये सोचकर लक्ष्मण बौद्ध भिक्षु के पास गया और उन्हें प्रणाम किया। बौद्ध भिक्षु ने भी उसका परिणाम स्वीकार किया और उससे पूछा कि क्या बात है बालक, तुम बड़े परेशान नजर आ रहे हो। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर लक्ष्मण उनके पास जाकर रोने लग गया और उनसे बोला कि महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं इन दुखों से बाहर निकलना चाहता हूँ। मैं जीवन में एक सफल इंसान बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग मेरा सम्मान करें, मेरी इज्जत करें। अभी सभी लोग मेरा मजाक बनाते हैं, मेरे से कहते हैं कि मैं अपने जीवन में बड़ा आदमी नहीं बन सकता। पर महाराज, मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। मैं अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करना चाहता हूँ, पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा है
कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मैं एक सफल व्यक्ति बन पाऊं। क्या आप मुझे सफलता का राज बता सकते हो? क्या मैं भी एक सफल इंसान बन सकता हूं? वो बौद्ध भिक्षु लक्ष्मण की बातें सुनकर उसे उठाते हैं और अपने पास बिठाते हैं और फिर लक्ष्मण से कहते हैं कि देखो बालक, एक सफल व्यक्ति बनना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुम चाहो तो आसानी से एक सफल इंसान बन सकते हो, पर उसके लिए तुम्हें मेरी बातें ध्यान में रखनी होगी। क्या तुम वो कर पाओगे? बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर लक्ष्मण खुशी से उनसे पूछता है कि बताओ महाराज, मुझे क्या करना है? मैं सब कुछ करूंगा, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा, बस आप मुझे जल्दी से बताइए। फिर बौद्ध भिक्षु लक्ष्मण से कहते हैं कि सुनो बालक, मैं तुम्हें 7 बातें बताऊंगा जिन्हें तुम्हें अवश्य ही ध्यान रखना है। अगर तुम इनका ध्यान रखोगे तो तुम्हें सफल इंसान बनने से कोई नहीं रोक सकता। फिर बौद्ध भिक्षु लक्ष्मण को पहली बात बताते हुए बोलते हैं कि तुम जो भी कार्य करो उसके बारे में बड़ा सोचो। जो भी कार्य तुम करो उसे पूरी ईमानदारी से और निष्ठा के साथ करो। तुम उस कार्य को तब तक करते रहो जब तक तुम्हें उसमें सफलता नहीं मिल जाती। अपना एक ही लक्ष्य रखो कि मुझे बस ये करना है तो करना है, उसके पीछे भागते रहो। अगर तुम उसके साथ कुछ और भी करते हो तो तुम अपने लक्ष्य से भटक जाते हो और फिर असफल हो जाते हो। अक्सर लोग यही तो करते हैं। सपने तो बड़े बड़े देख लेते हैं पर कभी भी उस पर कार्य नहीं कर पाते, और अगर कार्य भी करते हैं तो लगातार नहीं कर पाते। एक बार कोशिश करेंगे और अगर असफल हो गए तो उसे छोड़कर दूसरे कार्य के पीछे भागना शुरू कर देंगे, जिससे वो दोनों कार्य में सफल तो होते नहीं है बल्कि दोनों कार्य में ही असफल हो जाते हैं। इसीलिए सभी के पीछे भागना छोड़ो, बस एक लक्ष्य निर्धारित करो और उसी पर पूरी मेहनत से कार्य करो। तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। जो तुम चाहते हो उसे तुम अपनी मेहनत से हासिल कर सकते हो। फिर बौद्ध भिक्षु लक्ष्मण को दूसरी बात बताते हुए कहते हैं कि तुम कभी भी अपने कार्य के बारे में किसी को मत बताया करो। कभी भी किसी को ये मत बताओ कि मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं ये सब पाना चाहता हूँ। कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए, कुछ भी नहीं होता बताने से। फिर तुम क्यों बताते हो किसी को? तुम्हें अपने काम को मेहनत से करते रहना है, किसी को कुछ भी नहीं बताना। जब तुम अपना मुकाम हासिल कर लोगे तो लोगों को तो अपने आप ही पता चल जाएगा। लेकिन अक्सर तुम क्या करते हो, करते तो कुछ हो नहीं, उससे पहले उस बात का ढिंडोरा पीटना शुरू कर देते हो कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा, मैं ये सब हासिल करना चाहता हूँ। और लोगों का तो काम ही यही होता है कि जो उनके ऊपर जाए उन्हें नीचे गिरा दे। लोग तुम्हें कभी भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं देंगे, वो तो तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे, तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। जब भी तुम उन्हें कुछ बताओगे तो वो तुमसे सिर्फ यही कहेंगे, अरे ये काम तुमसे हो ही नहीं सकता, ये तुम्हारे बस की बात ही नहीं है, अरे ये तुम नहीं कर पाओगे यार। अरे उन लोगों को इस बात का पता थोड़ी है कि तुम कर पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे। इस बात का तो तुम्हें ही पता होना चाहिए कि तुम कर पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे। फिर वो लोग कौन होते हैं तुम्हें बताने वाले कि तुम कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते? मंजिल तुम्हें हासिल करनी है, परिश्रम तुम करोगे, सफल तुम्हें होना है, तो फिर अपने कार्य पर ध्यान दो ना। क्यों लोगों को अपने बारे में बताते फिरते हो? उन्हें मौका ही मत दो कि वो तुम्हें गिराने की कोशिश करे। फिर बौद्ध भिक्षु लक्ष्मण को तीसरी बात बताते हुए कहते हैं कि तुम कभी भी असफलता से मत डरा करो। असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। जो काम हम पहली बार में नहीं कर पाए थे उसे दूसरी बार में अनुभव के साथ बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जब हम कार्य शुरू करते हैं तो हमें किसी बात का पता नहीं रहता और हमसे गलतियां हो जाती है और हम असफल हो जाते हैं। लेकिन जब हम उसी कार्य को दूसरी बार करते हैं तो हमें हमारी गलतियों का पता होता है कि हमने पहले कहाँ गलती करी है जिससे हम असफल हुए थे, और फिर वो गलती हमसे दूसरी बार नहीं होगी और हम सफल हो जाएंगे। हमें गलतियों से सीखना चाहिए ताकि जो गलती आप अभी कर रहे हो वो आप बाद में ना करें। अक्सर लोग अपनी असफलता से डर जाते हैं। असफल होने पर उस कार्य को छोड़ देते हैं और दूसरा कार्य करने लग जाते हैं, मगर वो ये भूल जाते हैं कि दूसरे कार्य में भी वो असफल हो सकते हैं, क्योंकि दूसरा कार्य भी तो वो नए सिरे से शुरू करते हैं। और जब हम कार्य को शुरू करते हैं तो हमें 1-2 बार असफल होना ही पड़ता है,
असफलता का सामना करना ही पड़ता है। तो तुम असफलता से डरो मत, उससे सीखो और आगे बढ़ो। जिस काम में तुम अभी असफल हुए हो, उसी काम में तुम एक दिन सफल जरूर होगे। असफलता ही हमें सफलता तक पहुंचाती है। फिर बौद्ध भिक्षु लक्ष्मण को चौथी बात बताते हुए कहते हैं कि जिस कार्य को तुम कर रहे हो, उस कार्य के प्रति तुम्हारी सोच सकारात्मक होनी चाहिए। तुम हमेशा उस कार्य के बारे में अच्छा सोचा करो। जब हम कुछ भी अच्छा सोचते हैं तो हमारे मन में वो विचार बैठ जाते हैं, हमें और अच्छा करने की हिम्मत देते हैं। वहीं अगर हम नकारात्मक सोचते हैं तो हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, हमें कुछ गलत होने का डर सताता रहता है। इसीलिए हमेशा अपनी सोच सकारात्मक रखें। अच्छी सोच रखने से और पूरी ईमानदारी से उस कार्य को करने पर सब कुछ अच्छा ही होता है, हमें सफलता प्राप्त होती है। वहीं अगर नकारात्मक सोच रखेंगे तो हमारे मन में भी नकारात्मक ही ख्याल आएंगे, जो कि हमारे तनाव को बढ़ाते हैं और हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। फिर बौद्ध भिक्षु लक्ष्मण को पांचवी बात बताते हुए कहते हैं कि तुम्हें हमेशा अपनी पसंद का कार्य करना चाहिए। जो कार्य तुम्हें पसंद है वही तुम्हें करना चाहिए। जब तुम अपनी पसंद का कार्य करोगे तो उस कार्य में तुम्हें कभी आलस नहीं आएगा। तुम उस कार्य को खुशी से और पूरी ऊर्जा के साथ कर पाओगे। लेकिन अक्सर लोग ऐसा कार्य करने लग जाते हैं जो उन्हें पसंद ही नहीं होता है। या तो लोग उन्हें बताते हैं कि तुम ये करो, एक दिन तुम सफल बन जाओगे, या फिर वो किसी और को देखकर उसके जैसा कार्य करना शुरू करते हैं। जिससे होता क्या है, कुछ दिनों तक तो वो कार्य कर पाता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसे उस काम को करने में आलस आने लगता है, क्योंकि जो कार्य वो कर रहा है वो उसकी पसंद का है ही नहीं। वहीं अगर हम अपनी जिंदगी में अपनी पसंद का कार्य कर रहे हैं तो हमें उस कार्य को करने में मजा भी आता है और हम उस कार्य को अपना 100% देते हैं। शुरू में अगर हमें सफलता भी नहीं मिलती है तब भी हम उस कार्य को करते रहते हैं, उसे बीच में नहीं छोड़ते। और फिर इसी तरह काम करते करते हमें एक दिन सफलता और खुशी दोनों मिल जाती है। लेकिन हम जो वो कार्य करते हैं जो हमें पसंद नहीं है, अगर उसे करेंगे तो उसके अंदर हम कभी भी कुछ नहीं रह सकते। इसीलिए सदैव वो करो जो तुम्हें पसंद हो। फिर बौद्ध भिक्षु ने लक्ष्मण को छठी बात बताते हुए कहा कि कभी भी अपनी आलोचना से मत डरो। आलोचना दो तरह की होती है, एक अच्छी और एक बुरी। लोग बिना सोचे समझे ही किसी की भी आलोचना करना शुरू कर देते हैं। मेरी एक बात याद रखना बेटा, लोग आपके बारे में कभी भी अच्छी बात नहीं बोलेंगे, वो हमेशा आपके बारे में बुरी बातें ही करेंगे। लेकिन बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि तुम उनकी बातों पर ध्यान ही मत दो, तुम सिर्फ अपने कार्य पर ध्यान दो। और अगर वो तुम्हारी बुराई भी करे, तुम्हारे बारे में कहे कि ये क्या करेगा अपनी जिंदगी में, इससे तो कुछ होने वाला नहीं है, तो उनकी बातों को दिल पे मत लगाओ, उनसे हिम्मत लो और खुद से वादा करो कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं अपने कार्यों को हर हाल में पूरा करूंगा, अपने लक्ष्य को हासिल करके रहूंगा। और फिर देखना, जो लोग आपकी बुराई करते थे वही लोग आपके सफल होने पर आपकी तारीफ करना शुरू कर देंगे। कहेंगे कि हमने कहा था ना, एक दिन तुम कुछ बड़ा जरूर करोगे। इसीलिए कभी भी आलोचना से मत डरो। लेकिन अक्सर लोग अपनी बुराई सुनकर अगर उन्हें कोई कुछ बोल दे कि ये काम तेरे से होगा ही नहीं, तू इसे नहीं कर सकता, तो उसे दुख होता है और फिर वो लोगों के तानों के कारण उस कार्य को बीच में ही छोड़ देता है। इसीलिए कभी भी आलोचना से मत डरो, उसे अपनी हिम्मत बनाओ और अपने कार्य पर लगे रहो। सफल व्यक्ति कभी अपनी आलोचना से नहीं डरते। लोगों का तो काम ही है आलोचना करने का। जब आप असफल रहते हैं तो लोग आपको ताने मारते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते अपनी जिंदगी में, और जब आप सफल इंसान बन जाते हैं तो वही लोग तुम्हारी तारीफ करना शुरू कर देते हैं। लोग वही हैं, आप वही हैं। बस फर्क इतना सा है कि जब आप असफल थे तो आपको लोग ताने मारा करते थे, और आज अगर आप सफल इंसान हो तो वही लोग आपकी तारीफ करेंगे। फिर बौद्ध भिक्षु लक्ष्मण को सातवीं और सबसे महत्वपूर्ण बात बताते हुए कहते हैं कि बेटा, जो मैं आपको अब बताऊंगा उसका तुम्हें सदैव ध्यान रखना है। तुम्हें अपने जीवन में अनुशासन को लाना है। अनुशासन ही तो है जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाएगा, तुम्हें एक सफल व्यक्ति बनाएगा। तुम्हें अपने आप को अनुशासन में रखना है, जिसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपनी दिनचर्या की समय सारणी बनानी है। हमें अपने सभी कामों का
समय निर्धारित करना चाहिए। हमें कब सोना है, कब उठना है, कब भोजन करना है, कब कार्य करना है। हमें अपने सभी कार्यों को समय इसलिए निर्धारित करना चाहिए जिससे कि हमारे सभी कार्य समय पर पूरे हो सके। क्योंकि जब हम अपने कार्य की समय सारणी नहीं बनाते हैं तो हमारे कार्य अक्सर छूट जाते हैं। हम कोई भी कार्य समय पर पूरा नहीं कर पाते, जिससे हमारे भीतर तनाव उत्पन्न हो जाता है। और जब हम समय सारणी बना लेते हैं तो हम अपने सभी कार्य समय पर पूर्ण कर पाते हैं और तनाव से बच जाते हैं। अक्सर लोग ऐसा ही करते हैं, वो समय सारणी भी बना लेते हैं पर उसके हिसाब से कार्य नहीं करते हैं। वो ना तो समय से उठते हैं ना समय से सोते हैं, अपने आज के कार्यों को कल पर छोड़ते रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति कभी भी सफल नहीं होते। सफल व्यक्ति तो वो होता है जो समय सारणी के अनुसार कार्य करता हो, समय पर उठता हो, समय पर सोता हो और अपने कार्य को आज ही पूरा करता हो, उसे कभी कल पर नहीं टालता हो। अनुशासन ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है जो आपके लिए सफलता का दरवाजा खोलती है। इसीलिए तुम्हें अपने सभी कार्यों को समय पर ही पूरा करना चाहिए, क्योंकि कल तो कभी आता ही नहीं है। और जो व्यक्ति कल के भरोसे रहता है, सोचता है कि कल कर लेंगे, तो वो अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। फिर बौद्ध भिक्षु लक्ष्मण से कहते हैं कि बालक, मेरी इन बातों को तुम अपने कार्य करते समय पूरा ध्यान रखना। तुम्हें एक सफल व्यक्ति बनने से फिर कोई नहीं रोक पाएगा। खूब मेहनत करना और इन बातों का ध्यान रखना, तुम एक दिन जरूर सफल इंसान बन जाओगे। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर लक्ष्मण बहुत प्रसन्न होता है। वो बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है और उनको धन्यवाद देता है। उनसे कहता है कि हे महाराज, आज आपने मुझे सफलता का रहस्य बताया है, मुझे इसी की तलाश थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहकर लक्ष्मण वहां से चला जाता है। और फिर लक्ष्मण खूब मेहनत करता है और बौद्ध भिक्षु की बताई हर बात का ध्यान भी रखता है। और फिर कुछ सालों के बाद ही लक्ष्मण एक सफल इंसान बन भी जाता है।